क्या आपने कभी सोचा है कि माइकल एंजेलो का डेविड इतना तनाव में केंद्रित और लगभग डरा हुआ क्यों दिखता है? क्या उसे विजयी हीरो नहीं होना चाहिए? तो फिर वो ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे वो किसी भयानक चीज का इंतजार कर रहा हो? ओल्ड टॉपिक में आपका स्वागत है, जहां हम अपने अतीत के सबसे बड़े रहस्यों को एक्सप्लोर करते हैं। और आज हम ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक स्कल्पचर्स में से एक माइकल एंजेलो के डेविड और उसकी सिंबोलिज्म के पीछे के रहस्य में उतर रहे हैं। यह सिर्फ एक बाइबल के हीरो की मूर्ति नहीं है। नहीं, डेविड उससे कहीं ज्यादा है। 1501 से 1504 के बीच मार्बल के एक ही ब्लॉक से तराशा गया। यह 17 फुट ऊंचा मास्टरपीस सदियों से देखने वालों को मंत्रमुग्ध करता रहा है। लेकिन इसकी फिजिकल परफेक्शन के पीछे एक पहेली है जिस पर आर्ट हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स और क्रिटिक्स 500 सालों से ज्यादा समय से बहस कर रहे हैं। चलो पीछे चलते हैं। डेविड कौन था? बाइबल की कहानी में डेविड वो यंग शेफर्ड बॉय है जो जायंट गोलियत को सिर्फ एक गुलेल और एक पत्थर से हरा देता है। माइकल एंजेलो से पहले ज्यादातर आर्टिस्ट्स ने डेविड को जीत के बाद दिखाया। सिर ऊंचा, गोलियत का कटा हुआ सिर उसके पैरों के पास, विजयी। लेकिन माइकल एंजेलो, उन्होंने एक अलग मोमेंट चुना, एक अलग कहानी। उनका डेविड लड़ाई से पहले का है, नर्वस, कैलकुलेटिंग, इंटेंसिटी से भरा हुआ। क्यों? माइकल एंजेलो ने डेविड को एक चैंपियन के बजाय एक ऐसे वॉरियर के रूप में क्यों दिखाया जो सब कुछ दांव पर लगाने वाला है? कुछ कहते हैं कि यह चॉइस फ्लोरेंस को ही दर्शाता है। देखिए, जब माइकल एंजेलो ने डेविड को स्कल्पट किया, फ्लोरेंस एक छोटा, पावरफुल रिपब्लिक था जो हमेशा बड़ी ताकतों से खतरे में रहता था, ठीक डेविड की तरह गोलियत से पहले। शहर ने अभी अभी पावरफुल मेडिची फैमिली को उखाड़ फेंका था। डेमोक्रेसी नाजुक थी, दुश्मन हर जगह थे। और इस कॉन्टेक्स्ट में डेविड सिर्फ एक बाइबल का हीरो नहीं था, वो खुद फ्लोरेंस बन गया, कमजोर लेकिन साहसी, अकेला फिर भी ऊंचा खड़ा। अब डेविड के शरीर को करीब से देखो। सिर्फ उसके कंधे पर गुलेल ही नहीं, बल्कि उसकी गर्दन में तनाव, माथे पर शिकन, उसके हाथ में उभरी हुई नसें। माइकल एंजेलो ने हर इंच में ह्यूमन एंजाइटी भर दी। ये एक्शन से पहले का मोमेंट है, एक ऐसे आदमी की साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी जो जानता है कि वो मर सकता है लेकिन फिर भी दृढ़ता से खड़ा है। लेकिन रुकिए, और भी है। उसकी आंखों को देखिए, एक सीधी आगे की ओर देख रही है, दूसरी थोड़ी हटकर है। क्या यह कोई कमी है? नहीं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि माइकल एंजेलो ने यह जानबूझकर किया, एक ऐसा तनाव पैदा किया जो डेविड की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है, फोकस और डर, डिटर्मिनेशन और डाउट। और उसके दाहिने हाथ का क्या? यह असामान्य रूप से बड़ा है, असंतुलित भी। यह गलती नहीं थी। हाथ एक्शन, पावर, विल का सिंबल है। रेनेसांस सिंबोलिज्म में दाहिना हाथ अक्सर डिवाइन स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता था। माइकल एंजेलो ने इसे जानबूझकर बड़ा बनाया, जैसे हमें याद दिलाना हो कि डेविड की जीत सिर्फ किस्मत नहीं थी, यह स्ट्रेंथ थी, फेथ से गाइडेड। अब यहां यह और भी मिस्टीरियस हो जाता है। यह मूर्ति ओरिजिनली फ्लोरेंस कैथेड्रल पर एक ऊंची जगह के लिए थी, लेकिन जब शहर ने देखा कि माइकल एंजेलो ने क्या बनाया था, तो उन्होंने अपना मन बदल लिया। यह इतनी परफेक्ट, इतनी पावरफुल थी कि इसे ऊपर छिपाया नहीं जा सकता था। उन्होंने इसे शहर के पॉलिटिकल हार्ट में रखा, पलाजो वेकियो गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने। क्यों? क्योंकि यह डेविड सिर्फ आर्ट नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था। फ्लोरेंस के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी, इंडिपेंडेंस की घोषणा, रेजिस्टेंस का सिंबल। और फिर भी सदियों से इंटरप्रिटेशंस बदलते रहे। कुछ ने डेविड को ह्यूमन ब्यूटी का आइडियल देखना शुरू किया, दूसरों ने उसे डिवाइन फेवर का सिंबल देखा। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि मूर्ति में सीक्रेट मैसेज थे, माइकल एंजेलो ने खुद डाले हुए कोडेड मीनिंग्स। आखिर ये हाई रेनेसां था। आर्टिस्ट्स, स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, साइंटिस्ट्स थे। उन्होंने सिर्फ पत्थर नहीं तराशे, उन्होंने आइडियाज तराशे। क्या ऐसा हो सकता है कि माइकल एंजेलो ने कुछ और छिपाया हो? एक थ्योरी है कि डेविड का पोज एक क्लासिकल ट्रायंगल बनाता है, एक सेक्रेट ज्योमेट्री जिसे रेनेसां आर्टिस्ट्स यूनिवर्स में हार्मनी और बैलेंस को रिफ्लेक्ट करने वाला मानते थे। दूसरों ने डेविड की न्यूडिटी की ओर इशारा किया है, इरोटिसिज्म के रूप में नहीं बल्कि ऑनेस्टी के रूप में। वल्नरेबिलिटी, सच्चाई, एक ऐसा आदमी जो कुछ नहीं छिपाता, जो अपने दुश्मन का सामना सिर्फ उसी से करता है जो भगवान ने उसे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री, आज भी ये मूर्ति हमें इतना मंत्रमुग्ध क्यों करती है? क्या ये क्राफ्ट्समैनशिप है, कहानी, या शायद कुछ गहरा?
कुछ का मानना है कि डेविड हमें रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमैनिटी को, अननोन के सामने खड़ा होना, छोटा, बेमेल, लेकिन पोटेंशियल से भरा हुआ। माइकल एंजेलो ने शायद सिर्फ एक हीरो से ज्यादा कुछ तराशा, उन्होंने ह्यूमन सोल का एक मिरर तराशा। 500 साल से ज्यादा समय बाद भी लाखों लोग फ्लोरेंस में डेविड को देखने आते हैं। वे ऊपर देखते हैं और एक पल के लिए वे भी इसे महसूस करते हैं, वो शांत ताकत, वो मंडराता डर, वो अदृश्य गोलियत जो फ्रेम के बाहर इंतजार कर रहा है। और शायद यही असली मिस्ट्री है। माइकल एंजेलो ने डेविड में क्या डाला, नहीं बल्कि उन्होंने हमारे लिए क्या खोजने के लिए छोड़ा। ओल्ड टॉपिक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हिस्ट्री के छिपे हुए कोनों में ये गोता पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली बार हमारे साथ जुड़ें जहां एक और प्राचीन रहस्य खुलने का इंतजार कर रहा है।